नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की नई घोषणा से पीएम मोदी की बढ़ी टेंशन की। वहीं पवन सिंह ने तेजस्वी की ओर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान और हरियाणा में बीजेपी को झटका, खट्टर का विधायकी से भी इस्तीफे की। साथ ही कांग्रेस के तुरंत बाद बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट की। वहीं उद्धव गुट में शामिल होंगे गडकरी, मना नहीं कर पाएंगे ठाकरे के ऑफर की। वहीं ओवैसी के ऐलान से बीजेपी में मचे हड़कंप की। और खबर के अंत में बात होगी सुप्रीम कोर्ट की डांट से फड़फड़ाया एसबीआई, खोलकर रख दिया बॉन्ड का काला चिट्ठा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बोले, मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया पर किया ऐलान, राजद से टिकट की चर्चा, बीजेपी का ऑफर ठुकरा चुके हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का किया वादा। हिमाचल में बीजेपी के 3 सीटों पर टिकट फाइनल, हमीरपुर से अनुराग, शिमला से कश्यप होंगे प्रत्याशी, कांगड़ा में राजू पर दांव खेलने की तैयारी। उद्धव का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर, कहा बीजेपी आपका अपमान करती है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड का पैसा कैश कराया। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, वॉइस वोटिंग के जरिए स्पीकर ने की घोषणा, पूर्व सीएम खट्टर का विधानसभा से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को करारा झटका, फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में आजीवन कारावास। ममता बनर्जी के भाई बोले, तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। 1 घंटे बाद ममता ने कहा, मैंने और परिवार ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। कुमार विश्वास की पत्नी से एसीबी ने की पूछताछ, ईओ भर्ती मामले में आरपीसीएस पहुंची टीम, मंजू शर्मा के नाम पर मांगी गई थी घूस। एआईएमआईएम बिहार में 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, सीमांचल की 4 सीटों के अलावा भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी लड़ेगी चुनाव। जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में दावा, देश में 24 घंटे में दूध खाना न लेने वाले बच्चे 67 लाख। केंद्र की मोदी सरकार को लिए रिसर्च सनसनीखेज बनाई गई। 2 सीटों पर फंसा बीजेपी कांग्रेस का पेच, हरिद्वार में दोनों ही पार्टी ने नहीं कर पाई प्रत्याशी का ऐलान, नैनीताल और पौड़ी में भी मंथन का दौर जारी। कांग्रेस नेता अजय कपूर ने भाजपा ज्वाइन की, कल पार्टी से दिया था इस्तीफा। कानपुर से 3 बार विधायकी जीती, ब्रजेश पाठक ने लिखी स्क्रिप्ट। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर दूसरे दिन भी रेड, बोली बीजेपी ने हजारीबाग से लड़ने को कहा, मना किया तो ईडी भेज दी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी, 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, वैभव गहलोत जालोर से लड़ेंगे चुनाव। गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, बोला भारतीय मुसलमान सीएए से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें हिंदुओं जैसे ही अधिकार। इलेक्टोरल बॉन्ड में आमने सामने एससी पर एसोसिएशन, अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। अधीर रंजन चौधरी का कानून मंत्रालय को पत्र, चुने गए चुनाव आयुक्त के उम्मीदवारों के बारे में मांगी जानकारी। गूगल का बड़ा फैसला, चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देगा एआई चैटबॉट जेमिनी। महागठबंधन के ऑफर पर क्या बोले चिराग, एनडीए के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी सब कुछ कर दिया क्लियर। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन को लगा बड़ा झटका, दोनों दलों के पूर्व विधायक बीजेपी में हुए शामिल। यूसीसी को मिल गई राष्ट्रपति की मंजूरी, लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, सीएम धामी ने दी बधाई। चलिए बड़ी और प्रमुख खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दी और खबरों को पूरा आखिर तक जरूर देख ले। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बोले, मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया पर किया ऐलान, राजद से टिकट की चर्चा। जी हां, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बुधवार को एक्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने लिखा है कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। इधर राजनीति में यह चर्चा भी जोरों पर है कि पवन सिंह को राजद से टिकट मिल सकता है। कुछ दिनों पहले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आसनसोल से बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का किया वादा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा।
हिमाचल में बीजेपी के 3 सीटों पर टिकट फाइनल। हमीरपुर से अनुराग, शिमला से कश्यप होंगे प्रत्याशी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज 2 से 3 सीटों पर टिकट का ऐलान कर रही है। सूत्रों के अनुसार कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर में टिकट लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। अब इनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। संभव है कि अगले कुछ घंटे में पार्टी हाईकमान इसकी घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो शिमला संसदीय सीट से सिटिंग एमपी सुरेश कश्यप और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट लगभग फाइनल है। इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। उद्धव का 5 दिन में दूसरी बार गडकरी को ऑफर, कहा बीजेपी आपका अपमान कर रही है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 5 दिन में दूसरी बार उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उद्धव ने कहा है कि मैं फिर से गडकरी को महाविकास अघाड़ी से इलेक्शन लड़ने का बात दोहराता हूँ। उद्धव ने आज यवतमाल जिले के पुशाद में एक रैली में कहा कि गडकरी का भाजपा में अपमान हो रहा है, इसलिए वो हमारे गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइनल की है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग के दे दी गई है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी है। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र भी है। वहीं दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल भी हैं। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। दर्शकों, एसबीआई तो 3 महीने का समय मांग रहा था, इतनी जल्दी डाटा कैसे दिया? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। हरियाणा की नायब सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, वॉइस वोटिंग के जरिए स्पीकर ने की घोषणा। पूर्व सीएम खट्टर का विधानसभा से इस्तीफा। जी हां, हरियाणा में नए सीएम नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। वहीं मंगलवार 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट वोटिंग कराओ, लेकिन स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया। अब खाली हुई करनाल सीट से सीएम नायब सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सैनी द्वारा सदन में विश्वास मत रखने पर जननायक जनता पार्टी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। एक निर्दलीय बलराज कुंडू ने भी कार्रवाई छोड़ दी। इस तरह बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा है और जेजेपी के कोई भी विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हुए। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को करारा झटका। फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में आजीवन कारावास। जी हां, उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में उस पर 2,02,000 का जुर्माना लगाया गया है। माफिया मुख्तार की सजा को लेकर 54 पेज का फैसला आया है। फैसले के दौरान सफेद टोपी और सदरी पहने मुख्तार मुंह लटकाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से पेश हुआ। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह IS 191 का सरगना और माफिया मुख्तार को 8वीं बार सजा हुई है। ममता बनर्जी के भाई बोले, तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। 1 घंटे बाद ममता ने कहा, मैंने और परिवार ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। जी हां, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई बाबुन ने हावड़ा सीट से तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बाबुन टीएमसी उम्मीदवार का प्रसून बनर्जी के सिलेक्शन से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रसून हावड़ा के लिए सही विकल्प नहीं। कई सक्षम उम्मीदवार भी थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पार्टी ने ठीक नहीं किया। भाई के ऐलान के करीब 1 घंटे बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार बाबुन से अपने सभी रिश्ते खत्म करते हैं। कुमार विश्वास की पत्नी से एसीबी ने की पूछताछ। ईओ भर्ती मामले में आरपीसीएस पहुंची टीम। मंजू शर्मा के नाम पर मांगी गई थी घूस। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में आज सुबह करीब 11 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी जयपुर की टीम पहुंची। एसीबी टीम ने कुमार विश्वास की पत्नी आरपीएससी मेंबर मंजू शर्मा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। वहीं पूर्व सीएम की पत्नी से भी पूछताछ की गई थी। एसीबी टीम ने मेंबर डॉक्टर संगीता आर्या के घर पर पहुंचकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के बारे में पूछताछ की थी।
एआईएमआईएम बिहार में 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीमांचल की 4 सीटों के अलावा भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी लड़ेगी चुनाव। जी हां, दुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार बिहार में लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आज इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि सीमांचल की 4 सीटों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया के अलावा इस बार पार्टी बिहार के अन्य इलाकों में भी चुनाव लड़ेगी। वहीं अख्तरुल इमान के मुताबिक पार्टी इस बार दरभंगा, भागलपुर, काराकट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये सभी सीटें ऐसी हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। मोदी सरकार का दावा फेल। जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में दावा, देश में 24 घंटे में दूध खाना न लेने वाले 67 लाख बच्चे। जी हां, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जर्नल जामा नेटवर्क ओपन में 12 फरवरी को एक रिसर्च पब्लिश हुई थी। इसमें भारत के 6 से 23 महीने के बच्चों की स्टडी की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में 67 लाख यानी कि 19.3% बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब कि देश में 67 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 24 घंटे में न तो दूध पिया और न ही खाना खाया। वैसे तो केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं।